नमस्कार दोस्तों, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि अच्छे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति, जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हालांकि ये सीरीज हमारी चल रही थी, मैंने कहा था कि कला संस्कृति की टोटल 1000 प्रश्नों पर बात की जाएगी और आज आप बात करेंगे 551 यानी 550 प्रश्नों तक तो हम जिक्र कर चुके हैं। उसके आगे वाले जो 50 प्रश्न हैं उन पर, और इससे पहले वाले जो प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। हर टॉपिक, सारे टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। पिछले आए हुए प्रश्न जो है इसके अंदर ही शामिल हैं। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये हमारा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, और इसके साथ ही दोस्तों आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको दे रखा है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिएगा। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? किसके इतिहासकार की बात है दोस्तों? इतिहास जयपुर का आ रहा है दोस्तों। यहाँ अगर देखेंगे तो सवाई प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है। सवाई प्रताप सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों कि विख्यात लोक नाट्यकार लच्छी राम का संबंध किस ख्याल से माना जाता है? तो लोक नाट्यकार जो इनका कुचामणी ख्याल से संबंध रहता है लच्छी राम का। उसके बाद प्रतिवर्ष ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है मेरे दोस्त? बीकानेर के अंदर किया जाता है। बीकानेर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां मानी जाती है, तो 73 बोलियां जो है वो मानी जाती है। उसके बाद लोद्रवा का प्रसिद्ध जो है, लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? जेएनयू के लिए माना जाता है। उसके बाद कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था मेरे दोस्तों? जैन तीर्थंकरों की पूजा का प्रचलन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? अड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी बाई, हाँ दूजी देव मारी जानू, हाँ मोसी जाया भाई। तो मोसी रे भाई माने जाते हैं रामदेव जी के। इनका संबंध बेंगटी से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं वाद्य यंत्र। अलगोजा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके बाद रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंध रखता है दोस्तों? कोटा से है। कटारगढ़ किस किले का भाग है दोस्त? कुंभलगढ़ किले का ही भाग माना जाएगा। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? किशनगढ़ शैली से संबंध रखेंगे। फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे है? चरी नृत्य से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की छठ को मनाने वाला जो त्यौहार है वो ऊब छठ रहेगा। ऊब छठ। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों? ददरेवा, जो कि सादलपुर तहसील जिला चूरू है, याद रखिएगा। कनकती कंडोरा आभूषण जो है नाम के, ये कमर के अंदर पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। उसके बाद नोगरी नाम का आभूषण हाथ के अंदर पहना जाता है, हाथ के अंदर, ठीक है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो संगीत राज है, इम्पोर्टेंट है। गोरबंद आभूषण ऊंट के श्रृंगार का आभूषण माना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रकला की किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली। उस्ता कला का नाम सुना ही होगा आपने। वातारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो विजयदान देता का नाम लिया जाता है। किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था दोस्तों? जानकीलाल भांड के द्वारा। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छू राम का नाम आ जाते हैं। ये चिड़ावा आख्यान के प्रवर्तक नानू राम थे। उसके बाद बात करते हैं सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला जो है वो भरता है। उसके बाद शिल्प मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है दोस्तों? मूर्ति कला से रहेगा। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल पंचमी को कौन से त्यौहार आख्याति जाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को, और जो आपकी श्रावण शुक्ल जो तृतीया है दोस्तों, सॉरी पंचमी है, उसको आ जाती है नाग पंचमी। चोटीला पीर का उर्स बढ़ता है
दोस्तों पाली के अंदर पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टोंक है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला। रायका जाति के आराध्य लोक देवता पाबूजी महाराज है। उसके बाद अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र में भीलों में मोताणा परंपरा एक परंपरा प्रचलित है, इस शब्द का अर्थ बता दीजिएगा। मृत्युधन है। राजस्थान पुलिस 2013 का ये प्रश्न। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी संत से संबंधित है? चिश्ती से रहेंगे। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा है? मेरे दोस्त रणथंभौर दुर्ग का है। राजस्थान को आदिवासी महिलाओं में कटक जो वस्त्र है वो अविवाहित जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं। तेजाजी का जन्म स्थान माना जाता है खड़नाल नागौर है। मुंडियारी ख्यात विषय जो है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संबंध में चूंप और चौंप नाक का है, चूंप दांत का है, आभूषण है। ठीक है। चलिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, रावलू की मांदल इम्पोर्टेंट है। खाजुरू ये बलि देने के लिए एक बकरा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 8 पर रहेगा। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागणिचिया माता रहेगा, इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो भरतपुर के अंदर होता है। राजस्थान का कौन सा शहर ऊंट मेले के लिए जाना जाता है? बीकानेर, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? नवंबर माह में, कार्तिक पूर्णिमा। चौंप मैंने बताया ना अभी, नाग का आभूषण है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों के समूह देन है प्रतिहारों की। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी था? जाम्बोजी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लोक देवता मल्लीनाथ जी का संबंध दोस्तों आ जाता है तिलवाड़ा बालोतरा से वर्तमान में। राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में। और राजस्थान के किस नृत्य में नर्तक की सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं? तो भवाई नृत्य। इस तरीके से हमने ये प्रश्न किए। ओके, थैंक यू।